स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी जिस पर इस वक्त यूपी पीजीटी जो है उसकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है। फिजिक्स सब्जेक्ट का मैकेनिक्स जो है उसका लेक्चर नंबर 3 आज कराया जा रहा है। ठीक है, 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 से कराया जाएगा। बाकी जो लेक्चर कराए गए हैं वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए गए हैं आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप इज। तो इनके बीच क्या बताना है? एंगल बताना है। हम लोग सिंपली फार्मूला जानते हैं, दो वेक्टर का डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। लेट्स से वेक्टर ए क्या है? आई कैप जे कैप एंड वेक्टर बी क्या है? जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो दो वेक्टर का हमें क्या निकालना है? डॉट निकालना है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जो आई कैप होगा प्लस जे कैप सॉरी इंटू जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्क्वायर रूट। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये किसका हो गया? ए का हो गया। ठीक है, किसका हो गया? वेक्टर जो ए कंसीडर किए हैं उसका हो गया। ठीक है, बात करें जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? जे कैप का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1 और इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो आई के साथ जे कैप का आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0 प्लस आई कैप के कैप क्या होगा? 0। जे कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा? 1। फिर जे कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? √2 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? √2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं, उस पर इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा आपका? √2 इंटू √2 वैल्यू क्या आएगी? 2 कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कर ले, बाई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप इज। देखिए होता क्या है, ये x होगा, ये क्या होता है? y, और ये आपका क्या हो जाता है? z। ठीक है, x के अलाउंग क्या होता है? i कैप, y के अलाउंग क्या होता है? j कैप एंड z के अलाउंग क्या होता है? k कैप। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका 2011 में आया था। ठीक, तो अगर i और j के परपेंडिकुलर सिर्फ क्या है? k कैप। आपसे पूछा क्या है? अ वेक्टर i एंड j, देखिए 4i माइनस 3j, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? k कैप, यानी कि जो 7k कैप है ये इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस, लॉजिकली। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज क्या है? u इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन द फोर्स
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो जो फोर्स किस पे का, जो फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे, पार्टिकल पे, उसे कैलकुलेट करना है। तो आपसे पूछा क्या है, गिवन क्या है, u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू पूछा है, F यानी कि फोर्स का। ठीक है, सिंपली जो फार्मूला होता है, सिंपली जो फार्मूला होता है F इक्वल टू फोर्स, F इक्वल टू नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ E यानी कि U जो आपको दिया गया है, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम लोग लिख ले रहे हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, तो नेगेटिव साइन बाहर, क्या हो जाता है, डे बाई डेल्टा एक्स, डेवा बाई डेवा एक्स, आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई, जेड कैप, डेवा बाई डेवा जेड, के कैप। ठीक है, इंटू यू आपका क्या दिया है, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली ये ऑपरेट किस, ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है। ये क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल मींस व्हाट, यहाँ पे x है तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, y वाले का नहीं होगा। y वाला क्या हो जाता है, 0, फिर y वाले टर्म का होगा, फिर x का नहीं होगा। अगर मैं ब्रीफली सॉल्व करने जाऊं तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, डेवा बाई डेवा एक्स ना जी, और फिर क्या होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई कैप, प्लस डेवा बाई डेवा वाई 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जे कैप, एंड थर्ड इज व्हाट, डेवा बाई डेवा जेड 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड के कैप। क्या हो जाएगा, के कैप। तो इसे हटा देते हैं, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, के कैप। ओके, तो यहां से हमें F इक्वल टू क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन बाहर, पार्शियल डिफरेंशियल करना है सिर्फ इतने टर्म का, तो x का होगा, तो ये क्या होगा 1/2 के ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस डेवा बाई ना जी, और यहां पे क्या होगा आई कैप, डेवा बाई डेवा जेड का, डेवा बाई डेवा जेड। डेवा बाई डेवा वाई का जो दिया है उसका क्या होगा, तो होगा 1/2 के y वाले टर्म का होगा पार्शियल डिफरेंशियल, ये क्या आएगा 2y एंड दिस इज j कैप। ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा -1/2। अगर के कॉमन कर लें तो इन ब्रैकेट क्या आएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और अगर 2 इंसर्ट कर दिया जाए, 2 क्या हो गया था कैंसिल आउट, 2 क्या हो गया था कैंसिल आउट, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन के एक्स आई प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे मिस टाइप होगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा एक नेगेटिव होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 24। जी जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। द डाइवर्जेंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, किसी पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा? तो सिंपली जो वेक्टर होता है आर, पोजीशन वेक्टर जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है एंड जेड के कैप होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2011 का है, 2011 का है। तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर, तो क्या होगा? डेभा बाई डेभा एक्स आई कैप, डेभा बाई डेभा वाई जे कैप एंड डेभा बाई डेभा जेड के कैप। ब्रैकेट में आपका आर क्या दिया है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो हम लोग सिंपली जानते हैं यक्स वाले का किसके साथ होगा? यक्स के साथ, वाई का वाई के साथ एंड जेड का जेड के साथ पार्शियल डिफरेंशियल होगा। साथ ही आई कैप का क्या हो जाएगा? 1। आई डॉट आई का क्या हो जाएगा? 1। जे डॉट जे का क्या हो जाएगा? 1। के डॉट के का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सिंपली हमें क्या देगा? 1 + 1 + 1, इट विल बी 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, सो सिंपल, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है? 0। दिस इज गॉस लॉ। क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन नंबर 25 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये कब का था? 2004 का। ठीक है, यूपी पीजीटी जो प्रवक्ता एग्जाम कराए गए थे उसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस क्यूब विल बी। है जी, तो हुआ क्या? एक क्यूब था। ठीक है, सिंपली क्यूब होते हैं, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 क्या हो गए? कॉर्नर। किसी एक कॉर्नर पे क्या रखा गया है? एक चार्ज रखा गया है। चार्ज क्या है? क्यू है। ठीक है, तो इसके लिंक जो होंगे, कौन लिंक्ड होकर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाई गॉस लॉ। ठीक है, बाई गॉस लॉ। ओके ओके, बट अगर देखा जाए तो इस एक चार्ज को कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब सेल की जरूरत पड़ेगी? 8 की। जैसे एक यहां किनारे पर है तो एक इधर चाहिए, एक इसके ऊपर चाहिए, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक इसके इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। इस तरीके से हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फाई इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब आपके यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ डी, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या होता है? रो। दिस इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, आई थिंक here is some problem, let me check। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? अ बोट विच हैज ए स्पीड, एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर।
स्टिल वाटर मतलब शांत जल, बिल्कुल शांत, कोई लहरें वगैरह नहीं उठ रही हैं। क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, रिवर जो जो बह रही थी नदी, उसका विड्थ चौड़ाई कितना था, 1 किलोमीटर। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मीटर मिनट, यानी वो 1 किलोमीटर का जो था एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिससे वो ट्रेवल किया, वो कितने समय में पार कर गया, 15 मिनट में। द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ द रिवर, तो जो रिवर है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका था जो आया था पीजीटी एग्जाम 2009 में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड है बी लिख देते हैं, कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ मान लीजिए डिस्टेंस दिया है, जो विड्थ है वो आपका कितना दिया है, 1 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, 15 मिनट। ठीक है, टाइम टी जो है, अगर मैं इसे हावर में चेंज करना चाहूं तो 15 बाई क्या होगा, 60, 15 वन जा 15 4 जा, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 हावर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लीजिए जो शॉर्टेस्ट, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ वाटर, तो वो हम लोग क्या मान लेते हैं, वी डब्ल्यू। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर। तो कंसीडर क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये फ्लो हो रहा था कौन, रिवर। ठीक है, वाटर का ही पूछा है, रिवर का, मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसमें जो ये एक तरफ किनारे जो बैठा था शख्स, जो बोट के थ्रू यहां पर गया था, इसकी विड्थ कितनी थी, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये विड्थ था किसका, जो आपकी रिवर थी। ठीक है, जो बोट था मान लीजिए यहां पर भी ये कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। अब ये बोट के थ्रू जो इसकी स्पीड चल रही थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, थोड़ी दूरी पर गैप करके। ठीक है, क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक क्लियर बड़ा सा फिगर बना लेते हैं जिससे साफ साफ दिखाई दे, फिगर थोड़ा क्लियर कट होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका VW है, वाटर स्पीड, और यहाँ पर क्या है, बोट। ठीक है, तो ये जो विड्थ है रिवर का वो कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह पॉइंट मान लीजिए O है, जहां से ये कितनी स्पीड से गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्पीड क्या होगी, तो हम लोग जो ये स्पीड निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, मान लीजिए VS, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस आपका कितना था, 1 किलोमीटर, टाइम आपका कितना दिया, 1/4, तो सिंपली ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो जो स्पीड होगा वो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग सिंपली जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग सिंपली किसके थ्रू चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस जो कि 5 आया है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को सिंपली जो चाहिए वो क्या है, बेस। ठीक है, तो बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हमारा कितना था, 5 किलोमीटर, बेस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस आपका कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25,
दिस इज बेस, बेस इज नथिंग बट VW प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ट्रांसफर कर लेंगे तो V ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 16, यानी कि VW का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा 9। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 3 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा V इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई डाउट नहीं, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, कह रहा है इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ, ओके आई थिंक मिस टाइप हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शनली इसके करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर जब पानी रुका हुआ था तो कितना था 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। इफ द बोट क्रॉसेस 2 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट। ठीक है, तो जो विड्थ दिया है, विड्थ को हम लोग क्या मान लेते हैं d मान लें। कितना दिया है 2 किलोमीटर और कितना टाइम लिया है, टाइम आपका t कितना है 15 मिनट। अगर मैं इसे हावर में चेंज करना चाहूं तो सिंपली क्या करूंगा 15 डिवाइडेड बाई 60, 15 1 जा 15 4 जा 60 हो जाएगा, तो टाइम कितना आएगा 1/4 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फिगर भी इसमें वही ड्रा करना है जो अभी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए हो। ये आपका क्या है, किसका, इस द वाटर वेलोसिटी, तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं W। ठीक है, यहां पर जो रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा किसका, बोट का स्पीड। ये हमारा क्या हो जाएगा विड्थ कितना है 2 किलोमीटर, यहां पर भी डिनोट कर देते हैं 2 किलोमीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना दिया है, स्पीड जिस स्पीड से ये चला है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली ये हम फाइंड करेंगे, फिर से वही होगा, ये हाइपोटेनस, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसे अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये क्या होगा बेस, एज इट इज जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए अभी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो सिंपली पहले जो शॉर्टेस्ट वेलोसिटी थी वो आपका क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया, तो सिंपली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम आपका कितना था 1/4। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 × 4, यानी कि शॉर्टेस्ट वेलोसिटी कितनी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना आया 8 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और ये कितना होगा 64 प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इंप्लाइज बेस स्क्वायर इक्वल टू 36। इफ वी ट्रांसफर then 100 minus 64 it will be 36। b square is what, तो b आपका जो था वो क्या था वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नो डाउट। ये आपका ईयर आया था 2005 में, पीजीटी 2005। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ बेहद सिंपल सवाल भी रहते हैं। अभी तो हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं,
अभी कुछ लेक्चर जो इसके बाद के हैं, जो आपके डायनेमिक वगैरह के, उनके भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस्ड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर 2010 का है, 2010, पीजीटी 2010। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ना जी, लेट जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ मीन्स व्हाट, अगर मैं कहूं एक पॉइंट ओ है जो इस टोटल डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करेगा, तो ए ओ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x/2 एंड ओ बी इज आल्सो x/2। यानी जो हमारा डिस्टेंस d1 और d2 है वो क्या है, x/2 है। वी कैन से दिस इज डिस्टेंस। ओके, नो डाउट। ठीक, एंड स्पीड क्या दिया है, तो स्पीड को हम लोग क्या लिख लेते हैं, दो स्पीड दिए गए, तो लेट अस v1 इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड v2 इज व्हाट, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, इट मीन्स व्हाट, v। तो सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। न्यू स्लाइड। क्या होगा हमारा जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या मान लेते हैं, v। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए d1 एंड d2 है। अब स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी क्या लेगा, अलग अलग टेकन लेगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, t1 एंड t2। तो डिस्टेंस हमारा दोनों क्या है, d1 एंड d2 क्या है, x/2 ही है। जो डिस्टेंस d1 एंड d2 है क्या है, x/2 है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस x/2 प्लस x/2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई जो आपका टाइम दिया है। टाइम, क्योंकि हमें टाइम तो दिया नहीं है तो हम लोग टाइम को सिंपली क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड में लिख लेंगे। सिंस आप जानते हैं कि जो v होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन v हो जाएगा सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। ओके, तो अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, v इक्वल टू x/2 ऐड करेंगे, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, या सिंपली इसका 2x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया है, d1 बाई v1, तो ये क्या होगा, x/2 प्लस x/2 डिवाइडेड बाई v1 v2 कितना दिया है आपका, v1 और v2 कितना दिया है, इसे थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, क्लियर कट में। ठीक है, तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड दिस इज आल्सो 2। ठीक है, v1 v2 कितना दिया है, 60, वेट अ मिनट, ओके ना, v1 कितना दिया है, v1 आपका कितना दिया था 40,
40, let me check, the value of V1 is what, 40, ठीक है, V1 आपका कितना है, 40 है, तो राइट कर लेते हैं, ये 40 हुआ और ये कितना है, 60 है। फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो V आपका क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई, अगर मैं x बाई 2 कॉमन कर लूं न्यूमरेटर से तो ये क्या बचेगा, 1/40 प्लस 1/60, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू एक्स बाई 2 कॉमन करने पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 एंड 60 का एलसीएम क्या होगा आपका, 2 से 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30, एंड अगेन क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्लियरली लिख लें, ये 40 है, तो अभी फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 10, 15, अगेन 5, 15, 3 कितना आएगा, 5, 5, अगेन 5, इट मीन्स व्हाट, 1 एंड 1, तो जो हमारा आएगा कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होगा, 13, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 एंड 224। ओके, आई थिंक ओके, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट 2, ओके 5 होगा, फिर 3 से करेंगे 5 5 5, ठीक है, तो अभी हमारा वैल्यू क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, ठीक है, तो यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 60 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, यक्स से यक्स क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 to 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 240। सॉल्व कर लेते हैं, अनदर स्टेप क्या होगा, v इक्वल टू डिनोमिनेटर का कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 48, तो v आपका कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 32 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब